वेल, तो आपको समझ आया बात? अब मैं समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। आपको ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रगति करने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बहुत फोकस सुनेगा, फोकस होकर बात को सुनेगा मेरे। हम लोग भोजन को समझते हैं तीन प्रकार का, सात्विक, राजसी और तामसिक। ऐसा ऐसा कहते हैं हम लोग। इस प्रकार से भोजन हम लोग खाते हैं। उसी प्रकार से पानी जो होता है उसकी जो क्षमता किसमें काउंट होती है? पानी में बैठे हुए खनिज पदार्थों से, कि पानी में खनिज पदार्थ कितने हैं। लेकिन आज ना हमको भोजन शुद्ध मिल पा रहा, ना पानी शुद्ध मिल पा रहा है। आप जितना मर्जी पे कर दीजिए। जैसे आजकल जो हेल्थ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशनल फूड पर फोकस कर रहे हैं। हर कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले हुए हैं आपकी बॉडी को एनहेल मतलब अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए। लोगों को फायदा भी हो रहा है उससे। लेकिन एक बहुत बड़ा लेवल जो है आज भी इससे क्यों फायदा नहीं उठा पा रहा। अब इसको फायदा उठाने के इसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी होगी कि जैसा होगा मन वैसा मिलेगा अन्न। ध्यान रखिएगा बात को। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपको अन्न मिलेगा। और दूसरा, जैसी आपकी वाणी होगी वैसा ही आपको पानी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हमें अक्सर कहा जाता है कि पॉजिटिव थॉट्स रखिए। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्या होता है? आपके विचारों की शुद्धि। इसके लिए हम लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, कोशिश करते हैं हम कुछ अच्छा चले। आप नोट कीजिएगा, आप धीरे धीरे जब पॉजिटिव थॉट्स के दायरे में आ जाते हैं, अगर बाई मिस्टेकन आपको खाने के लिए डस्ट भी मिल रहा है तो भी शुद्ध हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर जाकर। ये मैं नहीं कहता, ये साइंटिफिक रिसर्च कहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नॉनवेज बहुत खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले होंगे, आप देखते होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया। मैं प्रमोट कभी नहीं करता नॉनवेज को, लेकिन हाथ भी नहीं लगाया, कभी ड्रिंक नहीं की, फिर भी डायबिटीज उनको है, ब्लड प्रेशर उनको है, पता कितनी बीमारी उनको लग जाती है। लाइव एग्जांपल मेरे खुद के ग्रैंडफादर जो जीवन भर बिल्कुल शुद्ध रहे, स्टिल बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ उनको वो अल्सर हो गया था। इसका अर्थ क्या है? मैं नहीं कहता भोजन शुद्ध नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं कहता वो पानी शुद्ध नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारी इंटरनल एक्टिविटी, जो हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है हमारा। मॉर्निंग आवर्स पे जो हम लोगों ने शुरू किया सेशन, वो सेल्फ डेवलपमेंट पे प्रमोट करता है। सबसे पहले प्रार्थना की हम लोगों ने। प्रार्थना किससे करें, किसके लिए कर रहे हैं? वास्तव में हम लोग प्रार्थना करने का मेन लॉजिक है कि हम स्वयं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मेडिटेट करते हैं, खुद को जुड़ते हैं किससे? ब्रह्मांड की ऊर्जा से। जब ऊर्जा प्राप्त हुई हमको तो हमने क्या किया? हमने उसको एक्टिवेट किया किसके लिए? अपने गोल्स के प्राप्ति के लिए। जब गोल की प्राप्ति हमको हो गई, वर्चुअली हो गई, तो हमने एफर्मेशंस की कि यस मुझे मिल चुका है। ये चार जो स्टेप्स हैं ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम कभी नहीं करता, मैं खुद के लिए काम करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेडिटेट कर सकूं। आपसे बात करते हुए भी मेडिटेट कर रहा हूँ। अब एक चीज और देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, हमको यही नहीं पता होता कि मेडिटेट करना कैसे है। हाउ टू मेडिटेट विद द पीपल, हाउ टू मेडिटेट विद द सेल्फ, हाउ टू मेडिटेट विद द प्रोडक्ट, हमें नहीं पता होता। अगेन, मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप अपने बॉडी ऑर्गन्स का मैक्सिमम उपयोग करेंगे तो आप मेडिटेट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर एक बात पूछता हूं मैं, किसी से भी इसका उत्तर दीजिएगा, कि एक कंपनी का एमडी, कंपनी का मालिक जो है, वो अपनी कंपनी के किसी भी वर्कर के साथ, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है उसके पास जाता है, 5 मिनट बैठता है, उसकी शाबाशी देता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे चलते ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, और चाय पिया जाए। वो चाय मंगाता है, दोनों बैठ के चाय पीते हैं। तो बीइंग एन एम्प्लॉय, कैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर? बताइए, एनीवन? बीइंग एन एम्प्लॉय कैसी फीलिंग आएगी यार, बताइए प्रतिमा जी। गुड फीलिंग आएगी। हाँ जी।
उस जो कंपनी ओनर है उसके लिए कुछ भी कर जाने का दिल करेगा सर। यस यस, यही पॉइंट सुनना था मैंने आपसे, कुछ भी करने की इच्छा करेगी। क्या आप जानते हैं वही तो। हमारे हमारे साथ हमारे 36 वर्कर रेगुलर काम करते हैं? क्या पता है आप लोगों को इस बारे में? एनी वन ऑफ यू? नो सर, नो सर। नो। नहीं पता ना। हमारी 2 आंखें, 2 कान, नाक, हमारा मुंह, त्वचा, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, ये 36 आप काउंट कीजिएगा, टोटल 36 एम्प्लॉइज है। और सर हम इन्हीं भूले पड़े हैं। हाँ, आपके बर्थ से लेकर और आपके अंतिम सांस तक ये सभी काम कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनसे मेडिटेट कीजिए। ओ माई आईज, आई लव यू, आई लव यू माई आईज। मेरा दिल, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। अरे पेट, तू कितना अच्छा है, कुछ भी कहा तो उसे पचा लेता है उसको, यार तू कितना अच्छा है यार। एक फीलिंग होती है। एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, जो जैविक चीजों पे अपने शोध करते थे। हुआ क्या कि एक बार जब उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान, अपने ना उनके घर के पीछे एक बगीचा था छोटा सा, उसमें 2 क्यारियां बनाई। दोनों में सेम पौधे लगाए उन्होंने। अब मॉर्निंग में उठते थे, जो लेफ्ट वाली क्यारी थी उसको खूब कोसते थे वो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। राइट की जो क्यारी थी उससे प्रेम करना शुरू किया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये प्रोसेस उन्होंने 1 महीने तक किया। 1 महीने के बाद क्या हुआ, जो लेफ्ट क्यारी के पौधे थे वो मुरझा के मर चुके थे, बट राइट क्यारी के पौधे बहुत अच्छे से खिलखिलाकर जाग रहे थे। आज आपके सामने एक रहस्य खोलूं मैं, बहुत बड़ा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड किसे कहा जाता है? बड़ी बड़ी आई। बातें सुनोगी आपने। जी। व्हाट इज मीन बाय सबकॉन्शियस माइंड? अवचेतन मन। हाँ जी। अवचेतन मन। अवचेतन मन। वो तो सुन लिया, होता क्या है? व्हाट इज अवचेतन मन? कोई बताए आप में से कि अवचेतन मन कहते किसे? इसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए जाके डिक्शनरी, नेट ढूंढ लीजिए, इसका उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय अवचेतन मन? सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? हमारे माइंड के 7 लेवल होते हैं, जिसमें 3 का उपयोग रोज करते हैं: चेतन मन, सचेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अपकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? नहीं पता किसी को? पता हो सकता है, जब पता हो तब तो बताओ ना, नहीं पता। हमारे ऑर्गन्स की अपनी एक मेमोरी होती है। हमारे ऑर्गन्स की अपनी एक मेमोरी होती है, दैट इज सबकॉन्शियस लेवल। ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर आपने उनको प्रसन्न कर दिया, आप अपने जीवन में अंतर देख लीजिएगा। पुट योर ग्रेटिट्यूड्स ऑन द रेगुलर बेसिस। खाना खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, से योर रिगार्ड्स टू ऑल योर ऑर्गन्स। दैट इज सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल कौन सा होता है? जिसको हम सचेतन मन कहते हैं। सचेतन मन हमारे जो 7 चक्रा होते हैं, चक्र, हमारी बॉडी में 7 चक्र डिफाइन किए गए हैं। इसको सिंपल वे समझ लीजिए: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 चक्र है हमारी बॉडी के। तो इनकी मेमोरी है, दैट इज सचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। विज्ञान खोज खोज के हार गया, मेरे पास नहीं आया, पूछने बताया था उनको, वरना मैं। अगर आपने इस लेवल पर मेडिटेट किया अपने आप को, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। होता क्या है, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हो रही होती है जिसका हमको पता नहीं होता। समय जा कहाँ पे रहा है, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, इतने एफर्ट्स से जा कहाँ पे रहा है। तो होता है क्या, हमारी लाइफ हमारे एफर्ट्स का केवल 10% मैक्सिमम हम लोग यूज कर पाते, 90% हमारा
एप कॉन्शियस माइंड चूज लेता है क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है, सेल्फ डेवलपमेंट में इन सब की आवश्यकता पड़ती है। हमें बिजनेस को सबसे पहले अपने अंदर क्रिएट करना होगा, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। बट विजुअलाइज करने से पहले आप अपने मन के सभी चैम्बर्स को ओपन कीजिए। आपके पिता का चैम्बर है, माता का चैम्बर है, भाई का चैम्बर है, बहन का चैम्बर है, पति का चैम्बर, पत्नी का चैम्बर, बेटे का चैम्बर, बेटी का चैम्बर, आपके रूम का चैम्बर, सब चैम्बर माइंड में बने हुए होते हैं। वहां तक कैसे पहुंचेंगे आपको नहीं पता। पुट योर ग्रेटिट्यूड्स। 24 घंटे में से अगर 24 मिनट भी आपने लगाया और एक एक मिनट भी हर ऑर्गन को दे दिया आपने, मैं नहीं कहता पूरा दीजिए। संडे को आप संडे को उस दिन को ग्रेटिट्यूड दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाएंगे। हमारी नीश और कुछ नहीं, हमारे ऑर्गन्स की सेटिस्फेक्शन ही हमारी नीश है वास्तव में। हमारे ऑर्गन्स कहते क्या है हमसे। तो इसलिए, और एक चीज होती है, हम लोग चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये मुझे चीज मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। बट गलती क्या हो जाती है हम लोगों से कि हम लोग अपनी बॉडी को प्योरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए हमारी एफर्मेशंस, हमारी ग्रेटिट्यूड भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। तो प्योरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको अपने अंदर की शुद्धिकरण करनी है। जैसे टॉपिक बहुत बड़ा है क्योंकि ये स्पिरिचुअल टॉपिक हो जाता, थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइंस का टॉपिक है, नॉट स्पिरिचुअल। इसके लिए वैसे मैं सेशन अलग सोच और डिजाइन करने के लिए, बट अभी सारांश बता दिया है। और कुछ मत करिए, अपने 36 ऑर्गन्स जो आपके पास हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी जानते हैं कौन सा है? हार्ट। हार्ट हमारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारी सेकंड बॉडी कंट्रोल, हमारी 5 बॉडीज होती हैं। हमारी 5 बॉडीज होती हैं। सबसे पहले फिजिकल बॉडी को जो कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट कंट्रोल करता है। इसको हम कहते हैं अन्नमय कोशा, फिजिकल बॉडी। उसका प्राणमय कोशा होती है, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, हमारे फेफड़े कंट्रोल करते हैं। फिर विग्नन्नमय कोशा होता है, जो थर्ड बॉडी होती है, जिसको हमारे जो लीवर होता है वो उसको कंट्रोल करता है। देन जो फोर्थ बॉडी होती है उसको स्प्लीन, ये बहुत अलग चीज हो जाती है। तो 5 के 5 जो ऑर्गन है अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो आप कंफ्यूजन ना हो जाए, सिंपल वे में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड फोकस कीजिए। मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, ईश्वर ने मेरे को हाथ दिए हैं, इस प्रकृति ने मुझे हाथ दिए हैं, कितने मजबूत हैं। मैं इन हाथों से काम कर सकता हूँ। मेरी आंखें कितना साथ दे रही है मेरा, मैं इनसे इस दुनिया को देख सकता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग नेत्रहीन हैं, देखो नेत्र मिले हुए। पुट योर ग्रेटिट्यूड्स, देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। लाइफ का एक मतलब सिस्टम ही बदल जाएगा आपका। और जैसे आप प्रगति जी ने क्वेश्चन किया, ये 90% लोगों के साथ होता है, उनको पता नहीं कर क्या रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं नहीं पता। क्योंकि आपका आपका और आपके ऑर्गन्स के बीच कनेक्शन टूटा हुआ है। आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है, संबंध बनाने हैं। हमारे साथ ईश्वेश्वर जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर चुके हैं। सौभाग्य की हमारे साथ आज ये जुड़े हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। मैंने इनसे कहा आप सर आइएगा, आए, और इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को भी। तो इन्होंने बहुत करीब से लोगों को गिरते और बनते हुए देखा है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हम लोग लगभग साथ साथ ही आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर। एक आध महीने का फर्क रहा होगा, क्यों राणा जी, ऐसा ही है ना? राणा जी, एक आध महीने का अंतर रहा होगा आपके मेरे बीच में। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है हाँ, जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा लगा। लेकिन सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई बात एक्चुअली नहीं। मैं अभी कुछ और काम कर रहा था अपना दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर। आवाज तो निकाल लो मुंह से, आवाज नहीं आ रही है। आपने इतना अच्छा जो समय बिताया है, आपने समय हमें दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है यहाँ पर इस सेशन के अंदर।
मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को इनके बारे में कि ये एक ऐसे व्यक्ति जिस हम पैकेज की कल्पना करते हैं छोड़ चुके हैं उसको ये लेकर ही है। इनका जो लास्ट पैकेज रहा मोर देन 6 लाख का रहा है, छोड़ चुके हैं। चल रहा है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ मिलने का बहुत लाभ मिलता है। राणा जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कहें इस सेशन के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज तिवारी सर को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे प्रेरित हैं क्योंकि इस लाइन में लाने वाले आप ही हैं, और आप ही हैं क्योंकि इस लाइन में लाने वाले आप ही हैं। एक मिनट होल्ड करना है, 2 सेकंड होल्ड करना जी। एक मिनट, इसलिए मेरे लैपटॉप पे एक और मीटिंग हमारी शुरू होने वाली है ना, एक मिनट होल्ड करना जी, थैंक यू, सॉरी। तो मैं आपको ज्यादा खैर कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने आपसे ही सीखी हैं और आप ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, और इस लाइन के अंदर लाने वाले आप ही लोग हैं। और आपसे ही इंस्पायर होकर हमने शुरुआत की थी, लेकिन ये है कि हम लगे रहे और लगातार इसमें वर्क करते रहे। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत बड़ा है, सिस्टम को समझने की जरूरत है। और जो सर आपको बता रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक सब्जेक्ट है। तो स्पिरिचुअल जो लाइन है या स्पिरिचुअल के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी मतलब एक गहराई है। तो सबकॉन्शियस माइंड की सर ने बात की, अगर हम जिन चीज़ों को उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, वो हमारे को मिलके ही रहती है। लेकिन पहले हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। और पहले अपने मतलब स्पिरिचुअल माइंड को जो है एक प्यूरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को जो है उन चीज़ों के ऊपर लाना पड़ेगा। बाकी काम तो बाय डिफॉल्ट होता है, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है जिसको दोस्तों। लेकिन सब एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारे आर के सर कहते चले जा रहे हैं, हम ऐसा करते रहिए। क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उनको कैसे ग्रैब करते हैं और कैसे उस चीज को जो है लेते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। तो मैंने काफी मेहनत की है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और अच्छे मुकाम भी हासिल किए, पैसे भी बहुत बनाए हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल है, मैं क्योंकि बचपन से स्पिरिचुअल रहा हूँ, मेरे मदर फादर बचपन से ही जो है इस लाइन में रहे, और मैं मेरी जो भी एज है उसमें पूरा टाइम मैंने स्पिरिचुअल दिया है। और बहुत मजे की बात, अभी जैसे सर कह रहे थे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी उम्र लगभग 44 ईयर की हो चुकी है, और 44 ईयर में जब से हम पैदा हुए तब से ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना गुटखा, ना मीट, ना मछली, ना अंडा, ना दारू, कुछ नहीं जी। और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने सीखा है बाहर खाना, नहीं तो पहले बाहर भी नहीं खाता था मैं खाना। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने सीखा है बाहर खाना, होटलों में खाना, होटलों में रहना, तो ये हमने यहाँ से सीखा है, नहीं तो पहले वो भी नहीं होता था। लेकिन आज भी बहुत कोशिश करता हूँ। मेरी गाड़ी में हमेशा जो है जैसे चने हैं, ठीक है, नमकीन है, बिस्किट है, ये रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन थैंक्स सर, आपने बहुत सारी चीजें दी, और मैं आज से अपने आप को कमिटेड करता हूँ कि आपका जब भी प्रोग्राम होगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अभी क्योंकि 2 दिन में अभी मैं 2 दिन मिर्जापुर था, मिर्जापुर से अभी रात ही लौटा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। और मैं जब भी आप लिंक सेंड करेंगे मैं उसको जरूर अटेंड करूंगा, और कोशिश करूंगा अपने जितने भी मित्र हैं, साथी हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया में, तो उनको भी आपके साथ लिंकअप करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप देने वाले मुझे पता है, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हैं हमारे। और थैंक्स साथी, आपने सर को सुना और बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आपस में शेयर करते रहेंगे, इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच राणा जी, आपके इतने शब्द हमको सुनने को मिले हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा इस सेशन के अंतिम छोर में आकर। सबसे पहले आप अपने विषय में लिखना सीखिए। आप क्यों हैं, आप क्या हैं, आप किस लिए, मतलब 5 W और 1 H हमेशा ध्यान रखिएगा। इस इंडस्ट्री में या कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए 5 W कौन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड whom। ये 5 हो गए। अब हाउ, करना कैसे है। मैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आईटी में बहुत
गहराई से मैंने पकड़ बनाई थी कभी। हमने एक चीज सीखी थी कि जिस दिन आपके प्रोडक्ट का हर एक छोर आपसे निकलना शुरू हो जाए, मान लीजिए प्रोडक्ट आपका बनना शुरू हो गया, दोबारा रिपीट करता हूं, जिस दिन आपके प्रोडक्ट का हर एक छोर, हर एक किनारा आपसे निकलना शुरू हो जाए, मान लीजिए प्रोडक्ट का बनना शुरू हो गया, केवल और केवल हमें यहाँ पर धन नहीं कमाना है, हमें खुद को कमाना है। मैं आपको आगे आने वाले सेशन में कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, अपने पूरे अनुभव को आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बस एक ही लक्ष्य है कि जिस दिन आप लोग का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मेरा अपना लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है, आप लोग का लक्ष्य पूरा, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। हो सकता है कि मैं अगले कुछ दिनों के बाद आप लोगों से मिल ना पाऊं, आप ना मिल पाए, कुछ बहुत ही व्यस्तता हो सकती है, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन जितना समय है उसको मैक्सिमम यूज करना हमें आना चाहिए। आप लोग को मैं भविष्य में सिखाऊंगा लाइव मेडिटेशन कैसे करते हैं, आपके गोल्स के अंदर कैसे आप डूब सकते हैं, आध्यात्मिकता के अंदर कैसे हम लोग अपने आप को जगह बनाकर देख सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड कैसे काम करता सिखाऊंगा मैं आपको। बस आपसे भी यही कहूंगा, जो कुछ है आपके पास उसके बिंदु बना बना के लोगों से साझा कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी कंपनी से आप ताल्लुक रखते हैं कभी उसका प्रमोशन मत कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री को मार्केट में बहुत हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि लोगों ने बहुत बुरे काम कर दिए पीछे, बहुत बुरे बुरे काम कर दिए, जिससे कि इंडस्ट्री बदनाम सी हो गई है। आप खुद को प्रमोट कीजिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कीजिए, इंडस्ट्री खुद ब खुद चलती चली जाएगी। अब जैसे सेशन में टोटल 6 लोग हैं मुझे मिलाकर, आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, आप लोग आए, मैं आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का। आप लोगों का आना मेरे लिए नहीं, इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये विश्व बहुत कुछ देना चाहता है, बस लेने वाले होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन की जो टोटल जो मतलब पैरामीटर्स हैं अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा होगा, मैं चाहूंगा कि ना आप अपनी गहराइयों में जाके प्रश्नों को खोजें। 5 W और 1 H बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को प्रारंभ करते समय इनके पीछे जरूर फोकस कीजिएगा। और वाई जानते हैं क्या होता है, व्हाट हिट्स यू, व्हाट हर्ट्स यू, कौन सी चीज जो परेशान कर रही है। आप लोगों के ऊपर है, आप कैसे अपने आप को आ, इस लाइफ के साथ जोड़ते हैं, कैसे आप लोग इस लाइफ से अलग हटते हैं, आप लोगों के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं आपकी केवल सहायता कर सकता हूं। और ध्यान रखिएगा मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जिसका अगर कुछ पार्ट भी आप तक मैं पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा, आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ, किसी भी कंपनी, किसी भी घर, किसी भी संस्थान के अंदर 2 ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल 2 लोग। एक वो जो गेट पर खड़ा है, जिसे हम चौकीदार कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं, और दूसरा कंपनी का मालिक। अर्थात जैसे शतरंज में 2 ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, शतरंज की मोहरे जिसे हम प्यादा कहते हैं, सैनिक, और दूसरा राजा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, सैनिक। तो सैनिक बनकर जीवन जीना सीखे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इस इंडस्ट्री को वास्तविक सैनिकों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने अपना जो एक प्रेडिक्शन रखा है 2025 दिसंबर तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। हम लोग सोचे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, बस एथिक्स मत छोड़ना। आज के लिए केवल इतना ही। यदि आप कुछ भी, कोई भी कुछ कहना चाहेगा, प्रगति जी, उत्तम जी, बहुत खुशी होगी। और अपने नरसिंहा जी कुछ भी कहना चाहेंगे, खुशी होगी। मैं कहना चाहूंगी आप मैं प्लीज। कहना चाहूंगी सर, हाँ मैं तो आज इस घड़ी को और परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने ये शुरू किया और हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। और मैं, आप बताए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सेशन चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए। जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मतलब जो ललित सर से हम लोग जुड़े,
वहां से जो आप लोगों से मिलने का मौका मिला, ये एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो बहुत। और राणा सर भी जैसे वो शेयर किए तो बहुत अच्छा लगा, आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे झिझक और खुलती है, यहाँ हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये चीज मुझे जी बहुत अच्छी लगी। जी। और बाकी आपका मार्गदर्शन रहेगा नहीं, हम लोग साथ हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो कल आपको भी बोलना है इस मंच के ऊपर। तो सदैव में बोलने के लिए तैयार हम हूँ। हम आपको सुनेंगे, हम आपको सुनेंगे। कोई और आप में से कुछ बोलना चाहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं हेलो। हाँ हाँ, नरसिंह जी बोले प्लीज। हाँ सर, सर आपके बारे में हम क्या बता, हम तो ऐसे लग रहा है समय यहीं ठहर गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये तो पहले ही मैं जैसे ऑर्गन की आप 36 जो एम्प्लॉय की बोले थे, वो तो मेरे को थोड़ा सा जानकारी था, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं पहले से ही आपको थोड़ा बहुत क्या है, पहले सेक्शन से आपके साथ में, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत आपका नेचर से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू तो सो मच। आपका बात भी मतलब क्या बोलूं, ये बातों में नहीं बता सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जी, आई लव यू सर। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू, आई लव यू टू ऑल। तो प्रतिमा जी, आप प्रगति जी कहना चाहेंगे? हाँ, उत्तम जी प्लीज कुछ बोले। जी थैंक यू आप तिवारी साहब। उत्तम जी हमारे कुछ बहुत कह रहे अच्छे हैं? मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र उत्तम जी हमारे। और हमारी एक आवाज पर एक कहे जी मैं जरूर आऊंगा सेशन के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए। इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस लाइफ का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो बोले प्लीज आप वीडियो ऑन करिए, क्योंकि आज कई लोग हैं, जब तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मजा नहीं आता मीटिंग में। उससे क्या वो पता तो चलता है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम तिवारी सर को देख रहे हैं, राणा सर को देख रहे हैं, तो क्या है, थोड़ा और अच्छी बॉन्डिंग आती है फिर। एटलीस्ट बोलते वक्त तो चलिए, आप अपना धन्यवाद वीडियो आपका। हाँ हाँ। ये भी एक ना हिच होती है हमारे अंदर अपने आप को प्रेजेंटेशन देने की। मैं जैसा हूँ। जी धन्यवाद, मजा आ गया, हाँ मजा आ गया, और उम्मीद है लगातार साथ बने रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जी जी जी, प्रगति जी प्लीज कुछ कहें। जी सर, मुझे थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है, लेकिन मतलब मुझे पता है सर, डायरेक्ट सेलिंग ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन वही मेरा एक दिमाग में रह जा, मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी को सेवा देती हूँ तो क्या मैं ठीक कर रही हूँ? मतलब मुझे परिवेश, मतलब पर्यावरण के लिए चिंता है। हाँ, हम सब मतलब अभी भी वो सारे चीज नहीं हुआ है जो आज तक होना चाहिए हमारे, मतलब जैसे हम इस पृथ्वी में रहते हैं, बहुत सारे चीज सर हम लोग यूज करते हैं जो आज के जमाने में मतलब बंद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो मेरा मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसे तो कर रही थी, लेकिन दिमाग में वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें कि मेरे लिए कुछ ऐसा मैं किसी को ऐसा कुछ ना सजेस्ट करूं कि उसके लिए धरती को नुकसान हो या हमारे पेड़ पौधे को नुकसान हो। इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसके लिए मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो वो मतलब मेरा अंदर वो दोनों, मतलब जैसे कि तर्क होता है ना, वो दोनों में आता है। जब भी मैं अकेली बैठती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि ठीक कर रही हूँ या नहीं, या कुछ और करूं। यही- प्रगति जी आप बस एक बात पे फोकस कीजिएगा, अगले एक सप्ताह तक, नेक्स्ट सेशन तक एक ही बात पे फोकस कीजिएगा। पता है क्या? अपने हर ऑर्गन के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिएगा, आभार व्यक्त कीजिएगा। संसार बाहर गंदा नहीं, हमारे अपने अंदर गंदा हो चुका है, वो साफ करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एक वास्तुशास्त्री भी, सब कुछ जानता हूँ मैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही बात मुझे क्लियर होती है कि जब तक आप खुद को अंदर से क्लीन नहीं करेंगे, अपने को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, संसार हमेशा वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है आपको।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कबीर ने एक बड़ी चिरानी लिखी हुई है इसके ऊपर कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। जी मुझे सेल्फ डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा काम करना है। और उसके लिए अपने 36 एलिमेंट 36 एम्प्लॉयज के प्रति बहुत कॉन्शियसली ध्यान देना है। few minutes with your heart, few minutes with your lungs, few minutes with your kidney, few minutes with your you can say your brain, your mind, करके देखिए, बहुत मजा आएगा। तो मैं आज के सेशन का यहीं पर समापन करता हूँ। सब लोग को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अगली बार दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।